अच्छा, ये राम राम आए हैं जी भाई। पिछले बार मैंने एक सवाल किया था कि अल्लाह को आप लोग परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान को बनाया है परफेक्ट नहीं, तो आप किस बुनियाद पे परफेक्ट कहते हैं? ये हम पूछे थे। हाँ, तो ये बात तो हुई थी। हाँ, तो बताइए किस बात पे आप परफेक्ट कहना उस चाहते हैं वक्त क्या अल्लाह कहा को? था? हाँ? उस वक्त क्या कहा था? उस वक़्त आपने मतलब बोला कि नादानी में सवाल कर दिया, उसके बाद फिर आपने जवाब नहीं दिया, उसके बाद किसी और के साथ बात करने लगे थे इस कारण नहीं अभी नहीं फिर नहीं, से हमने पूछ रहे हैं। आपसे उस वक्त क्या कहा था? आपको इतनी स डिटेल याद रह गई कि मैंने मैसेज किया था, ये किया था, ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा था? आप आसिम भाई, बताइए अभी आसिम अच्छा भाई आप मैं पूछते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी मुफ्ती साहब। हाँ, अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू हुई। मैं भी था लम बिल्कुल। हाँ, तो इसमें वही ना कि हम तो बोले थे कि ह्यूमन जब परफेक्ट नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है? ये हम पूछे थे। तो आप बताइए मतलब उस दिन हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से हाँ, तो बताइए मैंने हमको आपसे क्या ये था? पूछा था कि आप परफेक्शन की तारीफ करें, डिफाइन हाँ, तो करें। परफेक्शन हाँ, तो परफेक्शन की और तारीफ आपने ये परफेक्शन की पहले डिफाइन ये की थी, डेफिनेशन ये बयान की हाँ, थी कि जिस पर मौत ना आए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने। यही बोला मैंने था। बोला था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। याद है? नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने, आप स्ट्रीम फिर से देख सकते हैं, ऐसे बाद में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने ये बोला था कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा था कि एमएफ हुसैन जैसा आदमी अगर पेंटिंग बनाता है, तो परफेक्शन वो को डिफाइन मतलब करिए पहले भाई। बनाता है हाँ, हाँ? परफेक्शन को डिफाइन कीजिए पहले। कुछ भी परफेक्ट नहीं है हाँ, तो तो बाद में। वही बता रहे हैं। जैसे जैसे कि वो पेंटिंग बनाता है, तो वो धीरे बनाते-बनाते उसका परफेक्ट होता है, जिसको हम लोग लास्ट में कहते हैं कि हाँ, ये इससे परफेक्ट है। मतलब कोई भी दूसरे पेंटर से ये परफेक्ट है, उस हिसाब से हम लोग उसे देते हैं। तो आप कैसे बता रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है जब वो एक ही बार इंसान को बनाया और उसमें इंसान में गलती निकाला तब? परफेक्शन की ऐसा हम डेफिनेशन बताऊं क्या है? तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की डेफिनेशन है कि जो हर चीज़ में अच्छा हो, हर चीज़ उसके लिए मतलब हर इंसान के लिए वो सही हो। हर ये इंसान के लिए परफेक्शन वो की दुरुस्त definition हो। हाँ, मेरे समझ से तो यही है। है। आपकी समझ का क्या मतलब है? आपकी मतलब समझ कि गलत भी हो सकती है। हाँ, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो यही सोचते हैं परफेक्ट का मतलब। आप ही बता दीजिए परफेक्ट का क्या मतलब है इसके अलावा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान का कोई भी किया हुआ काम परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हाँ। परफेक्शन की डेफिनेशन ये है कि हुँ। परफेक्ट उसको कहते हैं, या उस शख्स के या उस जात के काम को कहते हैं कि जिस जात और जिस बीइंग ने वो काम किसी दूसरे से सीखा ना हो, किसी दूसरे के मॉडल को कॉपी ना किया हो, और जैसा उसने चाहा हो वो वैसे ही बन गया हो। अगर उसने उसमें कोई ऐप चाहा तो वो ऐप के साथ बना हो, और अगर बेऐप चाहा तो बेऐप बना हो। ये परफेक्शन है। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से हमारा ये अकीदा है कि ला कमाल इल्ला लिल्लाह, कि परफेक्शन बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली। अब खुदा ने किसी की कॉपी की नहीं की। खुदा के सामने क्या कोई दूसरा मॉडल था? नहीं था। खुदा ने जैसा चाहा वैसी तख्लीक हुई, वैसी ही हुई। खुदा ने अगर किसी इंसान को नाबीना यानी ब्लाइंड पैदा करना चाहा तो ब्लाइंड हुआ। किसी को अगर आंखों के साथ पैदा करना चाहा, परफेक्ट रोशनी दी तो वैसा पैदा हुआ। जैसा उसने चाहा वैसा पैदा हुआ। ये परफेक्शन है। अब आप क्या करते हैं कि वो एक, इसको कहते हैं, अरबी में पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगा या उसका तर्जुमा कर दूंगा उर्दू में। अरबी में एक लफ्ज है क़ियासुल गाइब अला शाहिद। क़ियासुल गाइब अला शाहिद का मतलब, इसको अंग्रेजी में बहुत आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि फॉल्स इक्विवेलेंस। यानी आप दो चीजों को इक्वल करार दे रहे हैं जबकि दोनों किसी भी एतबार से इक्वल नहीं है। आपने देखा कि एक इंसान कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि वो सीखते 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 जहां पहुंचा है वहां तक पहुंचता है, और उसके बावजूद भी कुछ दूसरे लोग उससे बेहतर बना सकते हैं। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इंप्रूवमेंट इज हाँ, ऑलवेज पॉसिबल। अब हाँ। आपने ये वाला ज़ाब्ता खुदा के ऊपर फिट कर दिया कि जिसने बगैर किसी मॉडल के बनाया, बगैर कहीं से सीखे बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया। ठीक है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पहला जो इंसान बना था उसकी नाक कान नहीं थे। अगले इंसान के नहीं, इसके कान भी लगा दो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा इंसान हुआ, उसके आंख लगा दी। फिर उसके बाद चौथा इंसान हुआ, उसके हाथ लगा दिए। ऐसा नहीं हुआ। पहला इंसान जो पैदा हुआ वो वैसा ही था जैसे आप और मैं। हमारे हमारे कद ऊंचे कम ज्यादा हो सकते हैं,
हमारी जो एबिलिटीज है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर हाथ, पांव, पैर, बाजू, नाक, कान पहले इंसान के थे तो आज भी हैं, तो जैसा खुदा ने चाहा वैसे ही बनाया। अब बताइए, खुदा की तख्लीक इंसान के बनाने से अगर कंपेयर करेंगे तो फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं तो और क्या है? अब मेरा सवाल यही इसी पे आपने जो बताया, तो फिर एंजल को उन्होंने इंसान से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि एंजल फिर ये तो उनका ये होता है ना, मतलब एंजल को आप लोग क्या कहते हैं, हम भूल गए हैं। फरिश्ते, गुनाह नहीं करते, फरिश्ते, गुनाह नहीं फरिश्ते, करते। हाँ फरिश्ते, हाँ फरिश्ते जो कहते हैं, उसे फिर इंसानों से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि वो वैसा ही कुछ काबिलियत इंसान में भी डाल सकते थे, इंसानों को भी मतलब कि दे सकते थे, ऐसा कुछ। परफेक्शन इन व्हाट सेंस? आप लोग कहते हैं ना कि फरिश्ते हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं, ये हैं, नहीं, वो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, ये नहीं वो कहते, बताते हैं। हम नहीं कहते। मोहम्मद खुदा हम ने तो उल्टा पैगाम कहते दिया था हैं। ना किसी ने, मतलब खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी नोबेलिस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशन ये बनाया है। हम उल्टा कहते हैं, बिल्कुल। अगर एक इंसान खुदा पर ईमान रखता है और खुदा के अहकाम पर अमल करता है तो वो फरिश्तों से बेहतर है, हम तो ये कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे तो बनाया ना, मतलब फरिश्ते को ज्यादा अच्छा बनाया है। बारे ये में तो आप ऐसा समझें जैसा कि एआई रोबोट्स, हाँ बिल्कुल, अपनी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनको एक खास काम के लिए डिजाइन कर दिया। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों के बारे में ये है कि ये खुदा ने जो हुक्म दिया ये उससे हरगिज रूगर्दानी नहीं करते, उसकी नाफरमानी नहीं करते, जो उनसे कहा जाता है वैसा ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। उनको इख्तियार ही नहीं है कुछ और करने का। तो फिर और हमें इख्तियार है, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हम बेहतर हुए कि वो बेहतर हुए? हाँ, तो मतलब कि आप जो बोल रहे थे कि इंसान ने एआई बना दिया, तो इंसान ने भगवान की तरह एक अच्छा ये बना दिया, मतलब आप मानते हैं कि भगवान का कॉम्पिटिटर बना दिया एआई को इंसान ने? ये सवाल हो गया दूसरा। अच्छा, अगर एक इंसान कुछ भी बनाता है, कुछ भी बनाए, वो एआई बनाए कि पीआई बनाए, कुछ भी बना ले, वो बनाएगा खुदा के दिए हुए इख्तियार और उसकी दी हुई कुदरत से। तो जो भी वो इंसान करेगा वो दरअसल खुदा की कुदरत का मैनिफेस्टेशन होगा। उससे खुदा की कुदरत ही साबित होगी कि खुदा ने उस इंसान को इतनी अहलियत और सलाहियत दी है कि वो रोबोट्स बना रहा है। ये सलाहियत जानवर को नहीं दी है, और ये सलाहियत आप माँ के पेट से लेकर नहीं आए थे। आपने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने माहौल से, दूसरे लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उससे, और दूसरे लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो अपने एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने माहौल से सीखा है, नेचर से सीखा है, इस तरीके से साइंस डेवलप हुई। फाइनली आप इस लेवल पर पहुंचे कि आप एआई रोबोट बना सकते हैं। ये खुदा की दी हुई कुदरत है। तो मतलब खुदा तो चाह रहा है ना कि एक कॉम्पिटिटर है जैसा, मतलब कि जो हमसे भी अच्छा काम कर सके। कंपटीशन उस वक्त होगा जब आप खुदा की दी हुई कुदरत के बगैर बना के दिखाएं। वो बना के दिखा दीजिए, फिर कंपटीशन हो जाएगा। तो मतलब कि ऐसे आप अल्लाह किस चीज पे, मतलब आप लोग कहते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, क्या क्या चीज है जिससे डिफाइन करते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है? मुफ्ती साहब 2 मिनट बात करना। जरूर जरूर जरूर। राम भाई, पहले ये बताएं कि आप परफेक्शन किसको समझते हैं? परफेक्शन हम बताए तो कि जो भी मतलब जो बेहतर बन सके उसको, मतलब कि पिछले वाले से ज्यादा परफेक्ट करते हैं, उसी को परफेक्शन हम कहेंगे। आपकी जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है ना परफेक्शन की, वही गलत है। परफेक्शन ये नहीं होता है कि हम जो है वो बेहतर बना सके। इसको तो हम कहते हैं यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया या कंपैरेटिव डिग्री हो गया। हमने कंपेयर करके बता दिया कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। परफेक्शन होता है कि मैं जिस चीज का जैसे चाहूँ, यानी कि जैसे मैं इरादा करूँ उसको मैं वैसा बना दूं, ये होता है परफेक्शन। या मैं जिस चीज को जैसा चाहूँ करना मैं वैसा ही कर दूं, ये होता है परफेक्शन। एग्जाम्पल समझिए कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं जिस बॉल को जैसे चाहूँ वैसे खेल दूं और जिसको जहां मैं पहुंचाना चाहूँ मैं वहां पहुंचा दूं, तो कहा जाएगा भाई इसने परफेक्ट काम किया है। अपने इरादे के मुताबिक आप जैसा चाह रहे हो एग्जैक्टली वैसा कर देना, यानी कि आप फिर बाद में ये ना कहो कि मैं तो चाह रहा था हाथी बनाना लेकिन घोड़ा बन गया, ठीक है, ये नहीं होता परफेक्शन। तो अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं उस चीज को वैसा ही बना देते हैं, तो उनका हर काम परफेक्ट ही है, यानी बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट परफेक्ट है ना। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला जिस चीज को जैसा बनाना चाहे वो वैसा बने ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो परफेक्शन होगा उनका, जो कुछ भी होगा। तो आप समझ गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन की सही।
तो मतलब ये आपका जो कहना है उस हिसाब से आप अल्लाह को क्या क्या चीज में परफेक्ट मानते हैं, ये आप हमको थोड़ा समझाएंगे, मतलब कि क्या क्या अल्लाह का बुनियाद पे आप उनको परफेक्ट कहते हैं? समझा रहा हूँ राम भाई कि अल्लाह ताला का हर चीज परफेक्ट है, चाहे वो दरिया बन जाए, चाहे वो पहाड़ बन जाए, चाहे वो घास बन जाए, चाहे वो इंसान, मिसाल के तौर पे समझिए एक इंसान जो है वो एक हाथ के साथ पैदा हुआ, दो हाथ के साथ पैदा नहीं हुआ, आप कहेंगे ये परफेक्शन नहीं है। नहीं, ये भी परफेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि वो एक हाथ के साथ पैदा हो और वैसा ही पैदा हो गया। दैट इज द परफेक्शन। अच्छा, तो फिर आपने कहा कि ये अल्लाह ने सब कुछ अपने हिसाब से बनाया और ये कुरान अल्लाह का ही बुक है, तो इस हिसाब से कुरान में लिखा हुआ है ये चीज कि अर्थ आप फ्लैट है। किसी का हाँ, कोई गूंगा है, कोई जो है अंधा है, कोई काना है, किसी का पैर नहीं है, तो वो परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने उस जैसा इरादा चाहा वैसा वो पैदा कर दिया। दैट इज कॉल्ड द परफेक्शन ऑफ द वर्क। वो परफेक्शन होता है। अगर अल्लाह ताला ये चाहे कि कोई इंसान एक आंख के साथ पैदा हो लेकिन वो दो आंख के साथ पैदा हो जाए, तो अब कहेंगे कि अल्लाह ताला तो परफेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं एक आंख हो दो आंख हो गया। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि दो दो पैर के साथ पैदा हो कोई इंसान, लेकिन वो एक पैर के साथ पैदा हो गया, तो ये कहेंगे यहाँ परफेक्शन नहीं है। ठीक है, परफेक्शन हो गया। देखिए देखिए आपका जो बात है उस हिसाब से अल्लाह ताला तब किसी के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, किसी को सही दे रहे हैं, किसी को गलत दे रहे हैं, किसी को ये ये मतलब कि टांग के साथ ये कम कर रहे हैं, किसी को हाँ वैसा है। राम भाई, ये एक दूसरा मौजू है कि अल्लाह ताला पार्शियलिटी कर रहे हैं या नहीं। ये मौजू तो खत्म हो गया ना, ये सब्जेक्ट के अल्लाह ताला परफेक्ट हैं और वो परफेक्ट यानी कि हर काम उनका परफेक्ट होता है। ये हो गया। देखिए ये सवाल तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना कि परफेक्ट हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं। हम अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हाँ किसी के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह परफेक्शन सबके साथ एक साथ नहीं देखता है, अल्लाह सबको एक तरह से नहीं देख रहा है, मेरा वो कहना ये है। अल्लाह ताला पार्शियलिटी कर रहे हैं या एक एक जैसा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं अदल, यानी कि जस्टिस का वो कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग चीज है। आप यहाँ पे अभी हमसे बात कर रहे हैं परफेक्शन पे, तो हमने बता दिया पहले, तो आपको डिफाइन कर दिया कि परफेक्शन क्या होता है। परफेक्शन ये होता है कि जो जिस तरह चाहा जाए वो उसी तरह हो जाए, इसको परफेक्शन कहते हैं। तो उसके मुताबिक तो सब चीज जैसे आपका कहना सही है, हम नहीं मान रहे कि हाँ ऐसा कोई दिक्कत है कि आपका। एक मिनट भाई, मैं जरा सा यहाँ इंटरफेयर करना चाहूंगा, वो ये, और मैं थोड़ा सा आपको बोलिए बात बोलिए। करनी भी करूंगा अगर आपसे गुफ्तगू हुई, चूंकि मेरा लैपटॉप बड़ा गड़बड़ है। मान लीजिए खुदा को थोड़ा सा अभी आप अपने इस डायलॉग से, इस डिस्कशन से हटा दें, समझ लें थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या यूटोपिया पॉसिबल है? क्या यूटोपिया मतलब नहीं समझे, यूटोपिया क्या है हमको अच्छा, बताएंगे, डिफाइन करेंगे। यूटोपिया का मतलब ये है कि जहां हर चीज बिल्कुल सेम, हर एक आदमी को तमाम सहूलतें हो, बस कोई गम ना हो, खुशी ही खुशी हो, कोई पेन ना हो, वहां पर सब बराबर हो, कोई एक से बढ़कर कोई किसी के पास ज्यादा ताकत ना हो, किसी के पास ज्यादा पैसा ना हो, सब बराबर, एकदम परफेक्ट, ये यूटोपिया है। अब मान लो खुदा नहीं, हाँ सब चंगा सी, तो खुदा नहीं है, तो ये यूटोपिया खुदा के बगैर क्या एक इंसानी सोसाइटी बना सकती है या नहीं? देखिए आपका जो ये सवाल है इसके ऊपर मैं ये बताऊंगा कि अल्लाह ने ऐसा सेम जगह हेवन के नाम पे बनाया है जो तो अल्लाह हम ने लोग कर को दिया ना, हेवन मैं कहलाते इंसान, हैं। आप अल्लाह को हाँ इंसान से कंपेयर हाँ, कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ने कर दिया, वो तो हमें पता ही है। मैं पूछ रहा हूँ, तो आप देखिए अगर खुदा को हाँ हमने थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने ये कहा कि खुदा मौजूद नहीं है, अब मुझे बताएं कि ऐसी सूरत में आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से, आई डोंट नो व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू, राम राम का मतलब एक आप सनातनी होंगे, लेकिन जो भी है, क्या अब यूटोपिया पॉसिबल है? देखिए आप पहले मैं बता रहा हूँ कि आपके ही किताब में इसी चीज का डेफिनेशन दिया हुआ ओ है भाई, कि हाँ एक हेवन है। हम आपको आपका सवाल का जवाब देंगे, नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हेवन है, वो आपका हम खुदा ने सवाल का किया है। जवाब देंगे, हम वो देंगे, एक सेकंड रुकिएगा तब तो हमको नहीं भी। नहीं 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 नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है जन्नत पे मत जाइएगा, चूंकि जन्नत खुदा की बनाई हुई है। मैं कह रहा हूँ इंसान बना सकता है या नहीं, ये बताइए, इसलिए आप डाइवर्ट ना करें, डाइवर्ट नहीं करने दूंगा। मैंने हम आपसे डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्ट नहीं। इसी वजह से शायद पिछली मर्तबा भी आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाई होगी। तो जन्नत जहन्नम का हवाला देने की जरूरत नहीं है, वो मैं दूंगा। मेरी किताब में क्या लिखा वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, आप अपनी बात करें। नहीं, मैं जी, थोड़ा बहुत आपकी किताबों के बारे में पढ़ा हूँ इसी कारण। नहीं आप कुछ नहीं पढ़े, आप जीरो नॉलेज रखते हैं हमारी किताबों के ताल्लुक से, वो मैं बताऊंगा। आप अपनी बात करें, यूटोपिया पॉसिबल है कि नहीं खुदा के बगैर? मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है ना? नहीं, तो फिर ये इल्जाम खुदा पे ही क्यों कर रहे हैं आप कि खुदा ने पार्शियलिटी दिखाई है?
जब आप खुद पार्शियल हैं? तो आप पहले सुनिएगा तब तो, मेरा पहले सुनते ही नहीं है आप, फिर म्यूट कर देते हैं, इसलिए पहले सुनिए, हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए आपका जो कहना है कि हाँ, कि हम खुदा के बेसिस पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस खुदा के कॉन्सेप्ट को हर किसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सनातन को मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो तर्क है उसको आप हमें समझाइएगा, तब तो हम समझेंगे कि हाँ मुस्लिम हमसे अच्छे हैं। ऐसा हम बता रहे हैं, मतलब कि जैसे कि आप ये नहीं है कि हम आपको इस कारण बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे इसलिए हैं कि आप मुस्लिम को डिफाइन कर सके कि हाँ वो सनातनी से अच्छे हैं, तब वो कन्वर्ट होगा। अब ये है चूंकि मेरा हाँ। ठीक है, अब आपने अहमद हुसैन और फला फला की बात की और आपने कहा कि भाई किसी भी पेंटिंग को या किसी भी चीज को हम परफेक्ट उस वक्त समझते हैं जब हम किसी दूसरी चीज से कंपेयर करें। तो चलिए इस्लाम को, सनातन धर्म को कंपेयर करते हैं और एक चीज में करते हैं, सिर्फ एक चीज में, और वो ये है कि मरने के बाद क्या होगा। बताइए क्या होगा मरने के बाद। देखिए मरने के बाद का कॉन्सेप्ट आप लोग में ये ऐसे आता है कि आप लोग जन्नत, मेरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आप अपना बताइए, फिर कंपेयर करेंगे क्या होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए। देखिए मेरा मानना ये है कि सीधा बात है कि मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में हम लोग को इल्म नहीं है, हम लोग को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग बस एक किसी के बात सुने ये कि हाँ हम लोग का आत्मा होता है, ये होता है, वो होता है। तो मेरा जो मानना है कि हमको अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो मर करके वापस आया हो और बताया हो कि जन्नत में ये है और ये है। इस कारण हमको तो अपने पॉइंट ऑफ, ओ भाई जन्नत में ये है और वो ये है, जन्नत की बात करें ही ना आप। ये जन्नत को आप स्वर्ग समझे, मेरा बोलने का मतलब स्वर्ग ही है। आप जैसे आप लोग में है जन्नत, ऐसा मतलब देखिए मैं वर्ड एक ही है। अगला जन्म नहीं होता आपके यहाँ, एक ही जन्म है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हर ये इस जगह पे मेल नहीं खाता, मुझे अगला जन्म का अच्छा से पता नहीं है, लेकिन ये जो आप लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग में भी कहा जाता है कि हाँ अलग जन्म होगा। क्या पता है फंस जाओगे, इसलिए अगली जन्म की बात नहीं की। हाँ हम बता रहे, अरे हम बता रहे, मतलब क्या चीज आप बोले। सेफ्टी इसी में है कि आप ये कह दो कि मुझे पता नहीं। हाँ तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हमको अच्छा से पता नहीं है, इस कारण हम दें, लेकिन अगला जन्म का कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं उनके पास होगा वो ऐसा कुछ। लेकिन जो मेरा मानना है, हम इससे बताते हैं कि हाँ जो कोई भी आदमी अभी तक मर करके वापस नहीं आया है कि हमें बताए कि हाँ स्वर्ग में ये है या फिर नर्क में ये हो रहा है। इस कारण मेरा मानना है कि स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट मरने के बाद पता चलेगा, इस कारण मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन आप लोग में कहा जाता है कि स्वर्ग में ये मिलेगा वो मिलेगा, पहले ही डिफाइन किया गया। तो आप लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हाँ ये सब मिलेगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं, फिर ये मेरा मतलब सवाल है। बैकग्राउंड नॉइज है, होल्ड ऑन। मैं रोक दे रहा हूँ, अपना म्यूट कर दे रहा हूँ, अब बताइए। बैकग्राउंड नॉइज थी थोड़ा सा, कुछ मोटरसाइकिल जा रही थी, अब उम्मीद है कैसे आ रही है। अच्छा फिर से मैं बोलूं क्या सवाल। नहीं मैं सुन आपकी बात सुन ली मैंने। हिंदुइज्म में अगले जन्म का कॉन्सेप्ट है या नहीं, हाँ या ना। देखिए मुझे इसका इल्म नहीं है, इस कारण मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। देखो हमसे आकर यहाँ गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। आपका ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसके बगैर आप हिंदू कहाँ, अगर आप अगला जन्म न माने। अगला जन्म मोक्ष ये तो सब है ना। देखिए आप में जो है मोक्ष का मतलब अलग होता है, अगला जन्म का मतलब अलग होता है। अगला जन्म का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा है और सुना है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि हाँ कोई भी आदमी वापस नहीं आया और ऐसे ऐसे मतलब कि ये कोई क्या कहते हैं, ये कोई जाब्ता नहीं है। अब देखें आप, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे बोलिए और डालेंगे नेक्स्ट लाइफ इन हिंदुइज्म, तो नहीं आप फिर से बोलिएगा, मेरा आवाज कट गया था। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और डालेंगे नेक्स्ट लाइफ इन हिंदुइज्म, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आया है रीइंकार्नेशन अ मेजर टेनेट ऑफ हिंदुइज्म। अ मेजर टेनेट ऑफ हिंदुइज्म, ये बुनियाद है भैया आपके मजहब की। इस पर बात करने से आप घबरा क्यों रहे। उसके बाद अब मिसालन कोई मुसलमान ये कहे कि मुझे ये पता नहीं है। देखिए मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं है, इस कारण मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं मुसलमान तो हूं लेकिन मुझे पता नहीं तौहीद क्या है और रिसालत क्या है, मैं नहीं जानता, पता नहीं अल्लाह एक है कि नहीं है, तो भाई तू मुसलमान भी नहीं है। अगर तुझे यही नहीं पता कि अल्लाह एक है या नहीं, मौजूद है या नहीं, तो वो मुसलमान कैसा, तो वो हिंदू कैसा जो रीइंकार्नेशन पर बिलीव ना करता हो। और आप
ये कि मुझे पता नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए पहले कह दो हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर जो पहली चीज है जिसमें मुझे इस्लाम और हिंदुइज्म में कंपेयर करना है, तो मैं इस्लाम और आपकी जो अपनी जिहालत है उसके दरमियान कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान कंपेयर करूंगा। तो मुझे ये मत कहिए मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता हो सकता है, इट डजंट मैटर। हिंदुइज्म ये बिलीव करता है कि अगले जन्म में इंसान जब मरता है तो उसका अगला जन्म होता है, फिर अगला जन्म होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब एक्नॉलेज इस्लाम ने कहा, मोक्ष का लफ्ज उन्होंने बोला, तो आपने कहा कि नहीं अगला जन्म अलग होता है और मोक्ष अलग होता है। इसका मतलब आपको पता है, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता अगले जन्म के बारे में। आपने मोक्ष के बारे में, मतलब तो पता है मुझे, मतलब एक मिनट, आपने मोक्ष के बारे में एक्नॉलेज इस्लाम की गलती को कैसे पकड़ा? इसका मतलब पता है। नहीं गलती नहीं थी मुफ्ती साहब, एक्चुअली मैं बता रहा था दो चीजों के बारे में। बताता हूँ। नहीं वो गलती इनके एतबार से है ना, इन्होंने उसको गलत कहा ना, वो ठीक है आप सही बता रहे थे, बिल्कुल उन्होंने उसको गलत कहा। भाई ये गलत जब ही तो कहेंगे जब इनको सही पता होगा, मैं ये कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। देखिए मोक्ष आप जो बोल रहे हैं कि मोक्ष क्या है और अगला जन्म क्या है, देखिए अगला जन्म के बारे में मैंने कभी अच्छा से ये पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे वो आपने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन है ना, कॉन्सेप्ट तो है, ये तो मानते हो ना हिंदुइज्म में, या नहीं है? वो आपको नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ज्यादा जानकारी रखते हैं उनको पता होगा तो वो बता सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको इस बारे में। लेकिन मोक्ष के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मोक्ष तो भाई अगले जन्म लेते 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 फिर जाके होता है ना, एकदम तो नहीं हो जाता। तो आपको अगला जन्म तो पता नहीं और मोक्ष पता है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए हम लोग में इस तरह नहीं बताया जाता कि हाँ हम लोग के धर्म में इस तरह बच्चे पे फोर्स नहीं किया जाता कि हाँ तुम अपने धर्म के बारे में ही पढ़ो पहला। इस कारण हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जैसे कि हम लोग में कभी भी वेद का कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आपके मजहब के बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, आपको पता नहीं, हमारा पता है। ओ भाई पहले अपना तो पता कर लो, फिर हमारा पता करना। देखिए आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपका हम समझ रहे हैं कि आप क्यों बोलना चाह रहे हैं कि हाँ हमको आपके धर्म के बारे में पता है और मेरे धर्म के बारे में नहीं पता। ये वाला हम आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके धर्म में। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं ये भाई की बात सुन रहा था बड़े गौर से और बड़े मजे की बातें करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू खत्म हुई तो मुझे भी इजाजत दीजिएगा, दो एक बातें मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल जरूर। तो भाई राम साहिब आपको नहीं पता, बहुत अच्छी बात है आपको नहीं पता, लेकिन हमें पता है। नहीं देखिए बात ये है कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग देखिए आप लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग हिंदुइज्म छोड़ करके इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। इस कारण हमने कुछ कुछ चीजें पता की जो आप लोग के धर्म के बारे में, जो चीज हमें नहीं वो गलत पता की आपने शुरुआत गलत की। एलकेजी यूकेजी से करना था, आप सीधा हाई स्कूल में पहुंच गए। इंटरमीडिएट की समझ में कैसे आएगी जब आप नीचे से सीधी नहीं चल के आएंगे ऊपर तक। तो आपको अगर किसी चीज को मसलन आप हिंदू हैं, आप कन्वर्ट नहीं होना चाहते मुसलमान इस्लाम में, आप ये कहते हैं यार ये हमें कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो आप पहले अपना पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास अगर ऑलरेडी सब कुछ है, पूरा वे ऑफ लाइफ है, हर चीज परफेक्ट है, तो हमें इस्लाम में कन्वर्जन की क्या जरूरत है। तो पहले आप अपने बारे में मालूमात हासिल करेंगे, फिर आप दूसरों की जो कमियां हैं उसको देखेंगे। अभी आपको अपनी कमी और अच्छाई का पता नहीं और दूसरों की आप कमियां तलाश करने लगे, तो आपको ये पता कैसे चला कि वो कमी है जबकि आपको अपनी कमी और अच्छाई का पता नहीं। किसी भी चीज की अच्छाई और कमी कंपैरिजन से पता चलती है। जब आपको अपने मजहब का पता ही नहीं तो आप कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं भाई? देखिए कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग के जो इस्लामी लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, वो लोग इसका सवाल हैं कंपैरिजन। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज थोड़ा सा कट रही है आसिम भाई। जी भाई आपसे सवाल ये नहीं कहा गया कि आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, आपसे सवाल ये कहा गया कि किससे कर रहे हैं आप, इस्लाम का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? देखिए हेलो, सीधा सा जवाब है इसका, ऐसा वैसा नहीं है। देखिए आप लोग जो है बात घुमा रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं पहले। नहीं इस्लाम में कन्वर्ट बात घुमा नहीं रहे, सीधी कर रहे हैं। आप हिंदुइज्म का कंपैरिजन इस्लाम से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास हिंदुइज्म की नॉलेज होनी चाहिए, वरना कंपैरिजन न कीजिए। अब बोले आगे।
हम क्या देखिए चाहते मेरे हैं क्या पास नहीं चाहते इतना वो हमें नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ, हिंदू का इतना नॉलेज तो है कि मैं हिंदू में रहूं और इस्लाम में कन्वर्ट ना हूं, ठीक ना। इसका पहला रीजन बताता हूँ आपको। अगर आपको हिंदू का इतना नॉलेज है तो ये नॉलेज सबसे पहले आनी चाहिए जो आपके बेसिक टेनेट्स ऑफ बिलीफ हैं, उनमें एक चीज रीइंकार्नेशन है, यानी अगले जन्म में पैदा होना, अगला जन्म होना, वो आपको पता नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है? चलिए आपको कितनी नॉलेज है वो बताइए, हिंदुइज्म की क्या क्या नॉलेज है वो बताएं। हम कहेंगे जो भी बात हो आप कहेंगे कन्नू काट जाएंगे। जो आपकी चलिए knowledge हिंदुइज्म का नॉलेज के बारे में आप पूछे तो हम आपको बताते हैं कि है- हिंदुइज्म में बहुत पहले से ये लिखा हुआ था कि धरती गोल है, लेकिन आपके कुरान में लिखा हुआ था धरती फ्लैट है। तो आप नहीं ये फिर कैसे बता रहे हैं कि आपका देखिए भाई, कुरान में धरती फ्लैट है कि गोल है, ये आपके धर्म की नॉलेज नहीं है, ये हमारे धर्म की नॉलेज है। मैं पूछ रहा हूँ अपने धर्म की नॉलेज दो, इस्लाम को बीच में लाए बगैर। ये हाँ, तो ऐसा ही है, इस्लाम को बीच में ये ऐसा ही है जैसा कि न्यूज एंकर पाकिस्तान के बगैर इंडिया का न्यूज एंकर गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान को जरूर लेकर आएगा बीच में। अरे भाई अपनी बात करो ना, अपनी आपकी जो हिंदुइज्म की नॉलेज है वो बयान करो, इस्लाम को लाए बगैर। इस्लाम में धरती चपटी है कि फ्लैट है, वो क्या है वो हमें पता है, हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। सिर्फ पहले और सुनिए। सिर्फ हिंदुइज्म की अब बात करनी है, इस्लाम को बीच में नहीं लाना। जी बोले आप, आपके जो अच्छा पार्टी वो क्या है? हाँ सुनिएगा, देखिए आप है ना म्यूट कर रहे हैं, अच्छा आपका आवाज कट रहा है, इसे हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इसीलिए बैठे हैं कि इस्लाम को आपको डिफेंड करना है, और आप इसलिए आए हैं कि आपको कन्वर्ट नहीं होना है। तो अब मुझे आप हिंदुइज्म की जो वो है आर्टिकल्स हैं आपके फेथ के, वो बताइए, उसके बगैर बात नहीं होगी, वरना फिर मैं आपको निकालना पड़ेगा, मुझे कोई फायदा नहीं है ना आपसे बात करके। देखिए आप आर्ग्यू में नहीं जीत रहे हैं, इस कारण आप निकाल दीजिएगा, उसका अलग बात है, ये अलग बात है। देखिए हमारा अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है और जिहालत की वजह से हमारे आर्ग्यूमेंट आपके समझ में नहीं आ रहे हैं और हम इस वजह से फेल हो रहे हैं, तो आई एग्री, जिहालत से हम कभी नहीं जीत सकते भाई। दुनिया में कोई बंदा आज तक जिहालत से नहीं जीता, तो हमारी क्या औकात है? क्यों कैसर भाई? बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो कालू सलामा का भी जो एक प्रिंसिपल है वो इस ऐसे ही है। लेकिन इनके मैं एक दो चीज़ों पे मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी है जो उन्होंने बातें कही। मिसाल के तौर पे कि उन्होंने बात परफेक्शन के हवाले से ये पूछ रहे थे। तो परफेक्शन के बारे में जब आप सवाल करता है और उस सवाल की बेस ये होती है कि फलां चीज़ परफेक्ट नहीं है और मैं उस पर क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, तो फिर परफेक्शन का पता तो इंसान को होना चाहिए कि वो डिफाइन कर सके कि ये परफेक्शन होती है। जी जी जी। मैंने इनकी बहुत गौर से बात सुनी, किसी स्टेज पे इन्होंने बताया नहीं, तो मैं बस इनसे ये एक दो बातें पूछ के फिर उसके बाद फिर हमसे इजाज़त लेते हैं, इनसे काफ़ी देर हो गई है कि आपको अगर राम साहब, अगर आपको लेट्स से कि एक आप पेंटर हैं और आपके पास एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है कि आप अपनी कोई पेंटिंग बनाएं, 10 पेंटिंग्स बनाएं, आपकी मर्जी है, जो उन पेंटिंग्स के बारे में आप जानते हैं वो कोई और नहीं जानता, आप ही, किसी का और उससे लेना देना नहीं है, आप ही हैं, और आपने वो बना दी हैं। तो अब उन पेंटिंग्स को परफेक्ट कहने वाला कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से जो दूसरा पेंटर है वो बताएगा। नहीं, आप जो नॉलेज आपके पास है वो उनके पास नहीं है, जो मास्टरी आपके पास है वो उनके पास नहीं है, आप टोटली इंडिपेंडेंट है, कोई भी आदमी आपके काम के बारे में आपसे बेहतर नहीं जानता। तो जो मेरा कलीग होगा, जो हमसे नीचे होगा, हम उससे बात करेंगे कि हाँ देखो मेरा पेंटिंग अच्छा है कि नहीं है, बताओ। आपको खुद पे एतमाद नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं, अगर हर जैसे चीज हम मेरे तो ही हाथ अपना, में है तो मैं ही डिक्लेयर करूंगा फिर। हाँ तो वो तो मैंने पहले ही कर दिया, मैं तो अपना ये गुणगान तो करूंगा ही नहीं कि मैं 10 पेंटिंग बनाया और 10 मेरा अच्छा है। 10 आपका अच्छा है। अब हाँ। अगर आपने एक में ग्रीन कलर इस्तेमाल कर दिया, एक में ब्लू कर दिया, एक में आपने ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर दिया किसी में, तो आपस में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस पाया जाता है, और 10 ही के 10 पे आप ही का इख्तियार है, आप ही कुल्ली तौर पे हर चीज़ में आप ही की डिस्क्रेशन है। तो ये जो कलर डिफरेंसेस हैं, इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि 10 की 10 परफेक्ट हैं। हाँ कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देयरफॉर जब आप ये एतराज़ करें कि अगर किसी के हाथ नहीं है, किसी बच्चे के या किसी के ऐसे नहीं है, तो जो अल्टीमेट डिसाइडर है, अगर उसने डिसाइड किया है कि मेरी फलां क्रिएशन इस तरह की होगी और उसी की ही एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है और कोई उसके इल्म के बराबर इल्म नहीं रखता, तो इसका मतलब यह है कि उसने फिर ये कहा कि ये परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है। अब उस पर एतराज़ करने वाला ज़रूरी है कि वो उससे बेहतर नॉलेज रखता हो। डू यू क्लेम कि आपका नॉलेज गॉड का नॉलेज से बेहतर है?
देखिए, हर चीज में एक सोसाइटियल पर्पस होता है जिससे हम लोग एक सोसाइटी सिंपल से यस एंड सीखते नो हैं। क्वेश्चन है मेरे हाँ, भाई, ये क्या सिंपल चीज? यस एंड नो देखिए क्वेश्चन है, हम कोई देखिए गहरी फिलॉसफी में तो सिंपल नहीं यस जा या रहे नो ना। क्वेश्चन से आपको अगर हम जवाब देंगे तो आप लोग उसमें तर्क निकालेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि देखिए यस एंड नो के पीछे भी एक रीजन होता है। अगर सिर्फ यस कहा जाए हर चीज में तो वो यस नहीं हो जाता, उसके पीछे एक रीजन भी बताना पड़ता है। तो हम तो यस के साथ 100 एक में से रीजन भी कितने बताना चाह परसेंट रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि गॉड के नॉलेज से आपका नॉलेज ज्यादा है? हाँ देखिए, तो इसी कारण तो दूसरे जो मजहब है उस सब में मतलब कि गॉड का कॉन्सेप्ट है तो उसको आप लोग फिर चैलेंज करते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो उस हिसाब से बोला जाता है। वैसे हम कैसर गॉड को भाई चैलेंज नहीं करते। आपने इनका गेम बजा दिया है, ठीक है गेम नहीं ये। बजाया है, पहले मैंने आप तो लोग सिंपल देखिए बात घुमा रहे हैं, आप रुकिए तो। तो अब ये खुद ही एतराफ कर चुके हैं कि उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स अच्छी हैं, चाहे कलर कोई सा भी हो, सारी की सारी परफेक्ट हैं, चूंकि उस लेवल का कोई नहीं, तो खुदा के लेवल का कोई नहीं, तो खुदा की तख्लीक सारी की सारी परफेक्ट है, अच्छा तो ये ठीक है, कहीं एक सेकंड मेरा इसी बीच में एक सवाल है, तो अब ये जो है बार बार जो फिर दूसरा मौजू चला था वो एक दूसरा मौजू है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो भाई देखिए कुमार साहब, आप फिर रुकिए एक सेकंड, हम आपको तो इसी बात पे आपसे उससे आप जो इजाजत बोले चाहिए, पेंटर आधे वाला। आधे घंटे पौन घंटे से शायद आपसे गुफ्तगू हो रही है, इतनी लंबी, तो इतना लंबा टाइम नहीं देते हम किसी को, देखिए तो ठीक है। अच्छा सवाल नेक्स्ट कर टाइम रहे हैं तो आप आइएगा, देखिए जब सुनिए, दूसरी बार आएंगे अच्छा फिर जब से आपको अच्छा देंगे सवाल कर मौका। रहे हैं तब आप अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, और चूंकि नहीं रुकिए तो आप पहले आप कुछ ये सुनिए। एतराफ कर चुके हैं कि आपको अपने मजहब का इल्म नहीं है, तो अपने मजहब को सीख कर आइएगा, फिर मजा आएगा आपसे बात करने में, ठीक है। चलें।